मुल्क के बदलते हालात और मुसलमानों का किरदार, इस उन्वान से एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्फ्रेंस SIO की जानिब से मुमरा के डायमंड हॉल में मुनक़िद की गई। महानगर पालिका के साबिक अपोजिशन लीडर रह चुके अशरफ जादू पठान के साथ इनसे जानना चाहेंगे कि ये सीनियर लीडर मुल्क के बदलते हालात और मुसलमानों का किरदार, इस उन्वान से स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से मुमरा में एक इंतहाई खूबसूरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें माहिरीन तालीम, इस्लामिक स्कॉलर मौलाना उबैदुल्लाह खां आज़मी, साबिक रुकन पार्लियामेंट, IPS अब्दुर्रहमान, साबिक स्पेशल IGP मोहम्मद सलमान अहमद, असिस्टेंट नेशनल सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद, साबिक सदर SIO ऑफ इंडिया और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने अपनी फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू से सामईन को झंझोड़ कर रख दिया। यहाँ पर मौलाना उबैदुल्लाह आज़मी ने कहा कि मुसलमानों की तरफ से नेकी फैलाने, माशरे की तमाम अरकान की हिमायत करने, इस्लाम की मुश्तरका इक़दार को तरजीह देने और फ़िरका वाराना इख्तिलाफ़ात को कम करके आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक कायम करने की इस वक्त की अहम ज़रूरत है। जबकि कॉन्फ्रेंस के दूसरे मुकर्रिर मोहम्मद सलमान अहमद ने कहा कि मुसलमानों को फ़िरका वाराना मुनाफरत से ख़राब सूरत हाल और इस्लाम और मुसलमानों के बारे में गलत मालूमात और प्रोपोगंडा फैलाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके ख़िलाफ़ मुसलमानों को सामने आने की इंतहाई ज़रूरत है। डायमंड हॉल में मुनक़दा इस हॉल में तिल धरने को जगह ना थी। अवाम का जब में गफ़ीर उमड़ पड़ा था, क्योंकि उन्वान जो है वक्त की नज़ाकत के हिसाब से रखा गया था, स्टूडेंट्स ने मदऊ किया था। इसलिए आप देखें हमारी ये रिपोर्ट के मुकर्रिरीन ने क्या इज़हार ख्याल पेश किया। फ़िलिस्तीन और इसराइल का जहाँ तक सवाल है, 1917 में जिस तरह से ये तबाह किए गए और 60 लाख यहूदियों को हिटलर ने मारा, तो हिटलर को दुनिया जालिम कह रही। हिटलर ने एक बहुत तारीखी बात कही थी कि आज दुनिया मुझे जालिम कह रही है। मैंने 90% यहूदियों को मार दिया है और 10% यहूदियों को मैं छोड़ रहा हूँ, ताकि आने वाले दौर में इनके करतूत को देखने के बाद दुनिया ये सोचे कि मैंने इनके साथ जो किया था वो सही किया था या गलत किया था। नंबर 1। नंबर 2, इनको ला करके बरतानिया ने फ़िलिस्तीन में बसाया। फ़िलिस्तीन फ़िलिस्तीनियों का था, फ़िलिस्तीनी मुसलमानों का की ये नरम दिली थी कि उन्होंने इनके खाने पीने, रहने सहने सब चीज़ों का इंतज़ाम किया और धीरे धीरे वो फ़िलिस्तीनी मुसलमानों से गद्दारी करके उनकी ज़मीन को हड़पने लगे। आज 100% ज़मीन के फ़िलिस्तीनी मालिक सिर्फ 16% ज़मीन के मालिक रह गए हैं, बाकी सब इसराइल ने कब्जा कर दिया। हमारे मुल्क पे जब अंग्रेज़ों ने कब्जा किया था और 1947 में हम आज़ाद हुए थे, तो मुल्क को आज़ाद करवाने के लिए और अपनी ज़मीन अंग्रेज़ों से छीन लेने के लिए हमारे मुजाहिदीन आज़ादी और हमारे स्वतंत्रता सेनानी लड़ रहे थे। अंग्रेज़ उनको आतंकवादी और टेररिस्ट कह रहे थे, मगर आज हम उनको स्वतंत्रता सेनानी और मुजाहिदे आज़ादी कहते हैं। ठीक 1948 में इसराइल की गवर्नमेंट बना दी गई। अब फ़िलिस्तीन के लोग अगर अपनी ज़मीन के लिए जायज़ मुतालबात लेकर लड़ रहे हैं, तो उनके बच्चों को मस्जिदों में गोलियां मारी गई, उनके घरों पे टैंक चला दिए गए, उन पे बम बारूद डाल दिया गया। ये सारा आतंकवाद दुनिया को नहीं दिखलाई देता। जो लोग अपनी ज़मीन के हुसूल के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें उल्टा आतंकवादी कहा जा रहा है। अगर आतंकवादी कहने की यही परिभाषा है कि कोई अपने हक के लिए जालिम से लड़े और उसे आतंकवादी कहना चाहिए, तो सिर्फ फ़िलिस्तीनियों को आतंकवादी मत कहिए, हिंदुस्तान के स्वतंत्रता सेनानियों को भी आपको आतंकवादी कहना पड़ेगा। इसलिए नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया कि हम इसराइल के साथ हैं, नरेंद्र मोदी को अपनी ही पार्टी के कद्दावर लीडर अटल बिहारी वाजपेयी का वो बयान पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए, जो उन्होंने जनता पार्टी के फॉरेन मिनिस्टर की हैसियत से दिया था जब मुरारजी भाई प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा था कि ये ज़मीन अरबों की है, अरबों को मिलनी चाहिए, इसराइल को इस ज़मीन पर कब्जा करने का कोई हक नहीं है। मगर आज हमारे प्रधानमंत्री ने जिस तरह की बात की है, हम अपने प्रधानमंत्री की इन बातों से हैरत में नहीं है, इसलिए कि हमारे प्रधानमंत्री के पास न चेहरा है,
न चरित्र है, न इखलाक है, न इंसानियत है। ये टारगेट ऐसा नहीं है कि 2014 के बाद बनाया जा रहा है, टारगेट तो पहले भी आपको बनाया जा रहा है। हाँ, वही मैं कहना चाहता हूँ कि टारगेट तो पहले भी बनाया जाता था, लेकिन मुसलमानों ने कभी ये मांग नहीं की कि एंटी कम्युनल राइट्स एक कायदा कानून बनना चाहिए। 2014 के पहले जब यूपीए 2 की गवर्नमेंट थी, मुसलमानों ने मांग की थी कि कम्युनल वायलेंस बिल पास होना चाहिए, लेकिन उनकी आवाज क्यों नहीं सुनी गई? इसलिए नहीं सुनी गई कि उतनी तादाद में आपकी कुव्वत नहीं है पार्लियामेंट में। देखिए, ये पूरी बात पे जिक्र किया है मैंने कि हम कैसे खोई हुई जमीन को हासिल कर सकते हैं, कैसे हम अपने पॉलिटिकल राइट्स को हम प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम अपनी जो हमको ड्यू रिप्रेजेंटेशन है वो उसको हम कैसे हासिल कर सकते हैं। और मैंने ये भी लिखा है कि मुसलमानों का जो मुस्तकबिल है या मुसलमानों का जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म से जुड़ा हुआ है। जब यह मुल्क सेकुलर रहेगा, माहौल सेकुलर रहेगा, तो हमारी तादाद भी आएगी और हम महफूज भी महसूस करेंगे। लेकिन अगर सेकुलरिज्म जिंदा नहीं रहेगा तो ये सारी चीजें हासिल करना मुश्किल है। तो मैंने इसमें ये दिखाया है कि हम अपनी जो सीटें हैं उसको हासिल करें, लेकिन जो सेकुलर पार्टीज हैं उनको कम से कम नुकसान पहुंचा कर। देखिए, हम यही समझते हैं कि इस वक्त जो बड़े चैलेंजेस हैं इस देश में, उसमें एक बड़ा चैलेंज ये है कि लोगों को तोड़ने की कोशिश हो रही है। कोशिश इस बात की हो रही है कि हिंदू मुसलमानों से बात नहीं करें, मुसलमान हिंदुओं से बात नहीं करें, ये दोनों क्रिश्चियन से नफरत करें, क्रिश्चियन इनसे नफरत करें, और इस सारी नफरत को फैलाकर कुछ लोग फायदा उठाना चाहते हैं। तो ऐसे में एसआईओ हमेशा से ये काम करती आ रही है। अभी भी एक अभियान के जरिए से उन्होंने इस बात की कोशिश की कि ये जो गैप है इसको ब्रिज किया जाए और हम कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन और एंगेजमेंट शुरू करें, ताकि हम एक दूसरे को समझ सके, एक दूसरे की गलतफहमियों को दूर कर सकें और साथ मिलकर जो जस्टिस के लिए जो आगे बढ़ सके। तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी थी और मैं समझता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम्स मुस्तकिल जारी रहने चाहिए। अब अगर आप ये कहें कि 20 करोड़ मुसलमान पीछे रहे लेकिन देश विश्व गुरु बन जाएगा, तो वो कैसे बनेगा? जब मुसलमान 20 करोड़ लोग आगे आएंगे, जो वंचित और दलित और ट्राइबल और आदिवासी समाज के लोग हैं, ये जब आगे आएंगे और ये जब एजुकेशन में, पॉलिटिक्स में, इकोनॉमी में आगे बढ़ेंगे, तो उसी के नतीजे में पूरी सोसाइटी का फायदा होगा। तो हम तो समझते हैं कि मुसलमानों को आगे आना चाहिए और उनके आगे आने में सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि पूरे समाज का फायदा है। सवेरा न्यूज नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।